हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए चेक कर लेते हैं पहले हाइड्रोजन का। चलो बोलो, सिग्मा 1s2 बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बेटा? 1 1 2 माइनस 0/2, दैट इज 1। स्टेबिलिटी कितनी है इसकी, है या नहीं? है सर स्टेबल है सर अच्छा, क्या लिखूं? डायमैग्नेटिक लिख दूं डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और कलरलेस। कलरलेस चलिए अब आइए अगला एग्जाम पे शुरू करते हैं। यहां पर मैंने लिखा बहुत ही खास क्वेश्चन। चलो मैं पहले आपसे एक एग्जाम्पल करवा के देख लूं। H2+1, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके लॉस ऑफ पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यस सर। यस सर भाई H2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन। चलो कॉन्फ़िगरेशन बोलो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है बेटा, देखो भाई, सिग्मा सिग्मा 1s1 सिग्मा 1s1 बस। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर 1 माइनस 0/2, 0.5 आएगा। दैट इज 0.5। अब आप यहां देख सकते हो, यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। 0.5 तो आपको क्या लगता है बच्चों, H2 और H2+1 में विच वन इज मोर स्टेबल? H2 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 ज्यादा स्टेबल पार्शियल होगा, बॉन्ड क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ज्यादा। लिख लो बच्चों, है ना, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एक और बहुत खास पॉइंट लिखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, लेस स्टेबल। पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर है तो अनस्टेबल तो नहीं है, लेकिन लेस स्टेबल है। आइए अब देखें। अब जो मैं आपसे जानना चाहता हूं उसके लिए कोई बच्चा आंसर ओपनली ना बोले, है ना। मैं जैसे आप कर ले बस ओके कर दीजिएगा, है ना। मैं अपने हिसाब से पूछूंगा, हर बच्चे को मौका देना चाहता हूं बेटे। आइए क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए, विच वन इज करेक्ट। अच्छा, मैं एक पहले एक छोटी सी बात पूछ लूं, क्या बच्चों आप आयनाइजेशन एनर्जी समझते हो? यस सर। तो बताओ, यस सर आपके हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H2 से, या फॉल्स ये गलत है? फॉल्स हम सबसे पहले मौका देंगे, रुक जाइए, मैं गलत है। सबसे सब बच्चों से पूछूंगा बेटा, रुक जाओ। मैं पूछूंगा सबसे पहले अल्फाबेटिकली नंबर आ रहा है आयन बंसल जी का यस और सर। दिविशा का। ये दोनों बच्चे मुझे बताएं एक एक करके कि क्या दिया गया स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। रीजनिंग बताइए। सर क्योंकि H आयनाइजेशन पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और H के पास एक, तो मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी सर रिक्वायर H2 ज्यादा स्टेबल है क्यों? तो एनर्जी। क्यों ज्यादा स्टेबल है? अच्छा चल, सर उसको रुक जा ऑक्टेट रुक जा, मतलब मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, रुक जा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2। अब क्या ख्याल है आपके क्वेश्चन का आंसर का? सेम आंसर ये डिफरेंट? मिस्टर अहमद भी बता सकते हैं क्योंकि अल्फाबेट्स के हिसाब से उनका भी नंबर आ रहा है। आर्या गुप्ता, एंजिल, अलौकिक, मैं एक एक करके
फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट बताएं बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फॉल्स है क्योंकि हाइड्रोजन का अकेला है तो फिर उसका डुप्लीट कंप्लीट नहीं है, बट अगर अच्छा। हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो डुप्लीट स्टेबल ज्यादा है, और इसमें बता, स्टेबल ज्यादा है तो हमें इसमें बता, सेकंड वाले की इसमें बता। तो इसमें भी जब O2 बन जाता है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, हाँ। स्टेबल जा रहा है तो हमें ज्यादा Yes. करनी पड़ेगी अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। आओ चलो अब देखते हैं। पहले मैं जरा सी एक छोटी सी बात बताऊं, फिर आप लोग आंसर देखना। पहले तो मैं आपको सही आंसर बताने से पहले देखिए जब मैंने आप सबके माइक ऑन किए हुए हैं तो आप ना फिर चैट बॉक्स में मत लिखिए, फिर मुझे एक और फाइल खोलनी पड़ेगी, है ना। आप जब बोल के बता सकते हो बता दिया करिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको और एक दिन पुराने लेक्चर की याद दिलाऊं। स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड एनर्जी ऑर्डर। हाँ बोल बेटे। तो कोई वेटिंग रूम में है। मीटिंग में कौन आ गया? मैं तो सामने बैठा हूँ लैपटॉप पे। सुधांशु। सुधांशु का मैसेज है। हाँ मिल गया, भूल गया। हाँ देखो बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है? बीएमओ। याद करा? आ गया। फिर कौन होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर कौन होती है? एबी, है ना। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? उल्टा, है ना। मत लिखो, क्या जरूरत है, हमें तो स्टेबिलिटी से मतलब था। Yes, sir. हाँ तो जो बीएमओ है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, सॉरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है और एबीएमओ कम स्टेबल है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? इजी। फिर से सुन लो, एबीएमओ में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान पड़ेगा क्योंकि ये कम स्टेबल है। अब बिल्कुल सीधी सच्ची बात, हाँ, अगर आप इसको देखें, केवल हाइड्रोजन एटम को देखें, एटम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s1, यानी कि ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल हुई। क्यों? एटॉमिक ऑर्बिटल हुई नहीं हुई? और H2 के अंदर जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ये मॉलिक्यूल है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों सिग्मा 1s2। और ये कौन सी ऑर्बिटल हुई? बीएमओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये कम स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब आप खुद इस बात को देख लो कि बीएमओ में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन से भानवी एक्सप्लेन करें जो मैंने आपको समझाया। तो ये दिया गया स्टेटमेंट मैंने इनकरेक्ट कर दिया। मैंने किसी बच्चे का नाम लिया, आपने बोला तो नहीं। ठीक है, काव्य अग्रवाल एक्सप्लेन करें। पारखी एक्सप्लेन करें। फर्स्ट वाला ना, हाँ तो इसमें H2 में से निकालना मुश्किल है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से बहुत ज़्यादा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो। ठीक है, काव्य अग्रवाल आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सर सर ये जो सर जैसे अभी आपने सर AB नाम बता, नाम बता, नाम बता। सर क्षितिज। तू बात नहीं यार, काव्य अग्रवाल बता। काव्य अग्रवाल कहाँ चले गए? अरे भाई चैट बॉक्स में क्यों लिख रहा है यार? मैं चैट बॉक्स मना कर रहा हूँ ना। हाँ बोल क्षितिज, क्या करा बेटे?
सर मैं जैसे कह रहा था कि अभी सर आपने बताया कि ABMO और BMO का, पर सर क्या हम इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी नोबल गैस एलिमेंट से मिल रही है, गलत या फिर उसका एक्सप्लेनेशन, गलत एक्सप्लेनेशन। आप या तब उसका ये बात आप तब कर सकते हैं बेटे जब आप एटम वर्सेस एटम कंपैरिजन कर रहे हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं। ये आप एटम वर्सेस मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखिए काव्य अग्रवाल जी कहाँ है, क्लास के बाद इनकी हिंदी करता हूँ, मेरे को तो समझ में दिख नहीं रहा है। काव्य अग्रवाल जी, ये जरूर कुछ खाने पीने गया रसोई में, इसका वीडियो ऑन कराता हूँ। क्या तुम भी ऐसी खाने पीने चले जाते हो क्या? नहीं सर। तो यार ये काव्य अग्रवाल कहाँ चला गया? फोन लगाना इसको। सर यहीं पे ऐसा यस सर कर चैट रहा बॉक्स चैट। पे लिख रहा है हाँ यस सर, यस है सर। अरे चाचा उसमें मत लिख मेरे भाई, मैं चैट बॉक्स नहीं खोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोल। सर तो बोल कैसे रहा है माइक माइक खराब खराब है? है। माइक खराब है। अरे यार इतना बड़े डॉक्टर का बेटा कह रहा है जिसके पास पूरा कमलानगर की सारी बिल्डिंग हो, हार्ड स्पेस डॉक्टर का बेटा कह रहा है कि मेरे पास जो है माइक नहीं है। अरे यार मैं मान नहीं सकता, हम जैसे गरीबों की सुन भाई। अरे क्षितिज से ले जा 4-5 लैपटॉप उठा के, उसके घर वैसे ही इधर उधर कोने पड़े रहते हैं। सर वो क्या है सर, लैपटॉप पे है सर, फोन पे नहीं है सर, उसके लैपटॉप के संग का माइक खराब है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सही करा लेना बेटा, है ना, या दूसरा खरीद लेना कल परसों में। लिखो। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, देखो ये वाली बात मैंने एक्सप्लेन, मैं आपसे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा करूंगा चैट उसमें, जैसे ही सब बच्चों का नंबर आया करे। सर तो मेरी बात तो आई नहीं सर, मेरा सबसे पहला नाम आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अरे बस तुझसे तो लगातार बातें होती, तो एक्टिव लड़का है, तुझसे तो बातें होती रहती है। बाकी बच्चे जो बेचारे शर्मीले हैं, अब ये क्षतिश तो उजट है, वो तो कभी भी कुछ ही बोल देता है। मैंने क्या कहा? अब क्षतिश तो बस जब तक ये घेवर नहीं देगा मेरे यहाँ 2-3 किलो, हर बच्चे का 4-5 किलो घेवर नहीं रहा, तब तक तो ऐसी इसकी रैगिंग कह करूंगा तो मैं। दिया 31 फेब को दे दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं भी क्वेश्चन तेरा 31 को ही बताऊंगा। अरे वाह वाह। अच्छा चलो अब देखो, हाँ लिखो। अच्छा ये वाला जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, और ये वाला स्टेटमेंट अब से थोड़ी देर के बाद आएगा, लेकिन फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सर करेक्ट है सर। हाँ लिखो। इट शुड बी नोटेड दैट ionization energy of hydrogen molecule is greater than that of hydrogen atom, because electron has to be removed from BMO. Electron has to be removed from BMO. Sir, because electron has to be removed. From bonding molecular orbital. हाँ जी। अब बच्चों हम आते हैं अगले मॉलिक्यूल की तरफ, आइए देखें। अब मैं फिर एक दो बच्चों से जरूर बात करूंगा जिससे कि उनका इम्प्रूवमेंट हो। एक बार चलो फिर से देखते हैं। सिग्मा, चलो बोलो सिग्मा 1s, बोलो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा सिग्मा एंटी सिग्मा बॉन्डिंग 2s, 1s, सिग्मा 2s। 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, अभी 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 नहीं नहीं रुको, अभी यहीं तक लिखेंगे, अभी 4 ही लिखेंगे, जरूरत नहीं है अभी ज़्यादा। हाँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 × 2 = 4, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलो फिर करो। सबसे पहले सिग्मा 1s, एक सबसे पहले जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर yes, इसमें सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। 1s, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, कृष बजाज एंड yes sir, पुलकित जी, आपके लिए बेटे क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बोलो सर बॉन्ड ऑर्डर से 2 बोलो। से 0 आएगा। वेरी गुड। 2 - 2/2। बीएमओ में भी 2 है और एबीएमओ में भी 2 है,
तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। तो अभी मैंने कुछ खास बात बताई थी आपको कि दिस मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट इन नेचर, यस सर, ये Yes, sir. बॉन्ड ऑर्डर 0 है। है ना, कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। लिख लो, दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड, ये था सेकंड मॉलिक्यूल। आइए थर्ड मॉलिक्यूल, Li2 मॉलिक्यूल। Li2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें फिर मैं अब आपसे एक देखिए कुछ बच्चों से पूछूंगा, जरा बात करता हूं कुछ बच्चों से। सक्शम एंड स्पर्श। आइए, टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें 2 into 3। 3 कहां से आए बच्चों? सर 2 है ना। सर केवल 3 इलेक्ट्रॉन एक नहीं एटम नहीं, कर लीजिए। केवल मैं इन दोनों बच्चों से बात करूंगा और कोई बच्चा बीच में नहीं आएगा। सब बच्चों को बोलने का मौका दूंगा। 6, चलिए बोलिए। इन दोनों में ये दोनों बच्चे बोले बस। सर एक ईथेन में सर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो सर 6 होगा। बोल बेटे, बोल कॉन्फ़िगरेशन बोल। सर कॉन्फ़िगरेशन होगी सर हाँ 1s2 1s2 सर सिग्मा 1s2 ABMO 1s2 यस, सिग्मा 2s2। सिग्मा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आइए बॉन्ड, हाँ आ रही है। कहाँ चला गया था मेरे लाल? सर मैं तब लैपटॉप से था, अब सब तो गुस्सा बहुत करता है यार, लैपटॉप से था उसमें था, ऐसा मत कर यार। ये बस 36 बार बीच में कूद पड़ता है, इसलिए मैंने कहा काव्य मैं कर। उस पे भी लिख रहा था, मैसेज पे लिख रहा था। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो। चलो बोलो, सक्षम एंड स्पर्श बोले बेटे, आगे सर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा सर बोलो बोलो बेटा। 4 माइनस 1 हो जाएगा सर। वेरी गुड, 1 आ जाएगा। अच्छा, ये नहीं बताया कि ये पैरा है कि डाया है? सर ये है डाया सर। वेरी गुड। देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं क्या लिखूं कि ये डायामैग्नेटिक है। और कलर लेस। कलरलेस, डायामैग्नेटिक कलरलेस। अब फोर्थ मॉलिक्यूल, सुधांशु जी और लिखते हैं। जितने बच्चों का नाम आ जाए मेरे सामने, मेरे को यार। सर मेरा भी नहीं है। मेरा कौन है, नाम बता अपना। क्षितिज। अरे हट, तू तो सबसे ज्यादा बोलता है क्लास में। 31 पे। हाँ, और क्या बात याद है। अब तू आ, तू फंस गया बेटा। अब तू आ 31 को ही। अरे नहीं सर। बेटा मैं बहुत पीटर्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ और पीटर्स के बच्चों की एक एक नस्ल से वाकिफ हूँ, ये ध्यान रखियो। पीटर्स का तो पीटर्स टॉपर। का नहीं सर, वो तो डीपीएस हम का है। शरीफ हैं सर, हम पीटर्स वाले। अच्छा, होते हैं। पीटर्स के हर साल का टॉपर मेरे यहाँ से ही निकलता, पिछले 6 सालों से, ये ध्यान रखियो। अच्छा, तू पीटर्स का नहीं हो, अलग बात है है। सर। अरे सर मैं क्या पीटर्स कौन सा है? अच्छा, ऐसी बात है। अब तू देख ले बेटा। सर मैं भी 8 तक पीटर्स में पढ़ा हूँ सर। अच्छा आधा पीटर है। लिखो B2। अब मैं ये ओपन क्वेश्चन दे रहा हूं सब बच्चों को, मैं पूछूंगा किसी एक बच्चे से। अब आप इसको पूरा सॉल्व करो बच्चों। B2 का है ना, फिर मैं पूछता हूं। 2 into 4, एटॉमिक नंबर 4। सॉल्व कर लिया। नहीं, मैं अपने आप पूछूंगा। रुको रुको, मैं कर लिया। पूछूंगा। कर लिया। अच्छा, सारी चीज लिख दी, डायमीटर वगैरह। यस सर। अच्छा, सर एंजल एंड आर्या गुप्ता। sigma 1s2 anti bonding sigma 1s sigma 2s bonding sigma 2 एंटी बॉन्डिंग टू एस2। ठीक है, आगे की कहानी बताओ सारी बॉन्ड ऑर्डर की। बोलो bond order 0 जी। अच्छा, और अच्छा जी, Diamagnetic. नहीं बताओ, बेकार है, आगे करें। अरे जब बेचारा संसार में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता तो हम क्यों बेचारे की बात करें, क्यों? 0 हो गया,
जीरो होगा, बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा, कैन नॉट एग्जिस्ट, है ना? यस सर, ठीक है। अनस्टेबल कैन नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अब लिखिए बेटा आगे। अब हम अगला मॉलिक्यूल ले रहे हैं, बहुत ही खास मॉलिक्यूल B2, 2 into 5 एटॉमिक नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और आप लोग भरना शुरू कर दें, सारी प्रॉपर्टी निकाल लें। मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं, मैं पूछूंगा आयुषी चाहर से और पूछूंगा वंश बताना चाहे तो बता दें अगर उनको ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो, वरना अगले चैप्टर से आपसे भी पूछेंगे। जानवी से एंड हर्ष से। खुशी लालवानी आप भी तैयार कर लें। हाँ सर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p 1x इज इक्वल्स टू पाई 2p 1y एंड सर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। बॉन्ड बना रहा है बेटा? ओके, हाँ सर। सब बच्चों ने कर लिया? मैग्नेटिक होगा कलरलेस। बहुत ही बढ़िया। नहीं सर पैरामैग्नेटिक होगा कलरलेस, पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेड आ रहे होंगे बेटा। पैरामैग्नेटिक कलरलेस कैसे होता है? पैरामैग्नेटिक कलर, सॉरी सर, पैरामैग्नेटिक कलर नहीं देखो कलर की तो बहुत सारी कंडीशन होती है, ये तो जनरल आइडिया होता है कलरलेस या कलर। तुम मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक तक बोल दो बस, है ना, कलर की मत बोलो। हाँ सर। क्योंकि कलर को लेकर मैं तुम्हें बहुत सारी और भी थ्योरी सिखाऊंगा, कलर का तो कोई जरूरी नहीं है सब। हाँ, पाई 2px1 पाई 2py। अच्छा ध्यान देना, यहां पर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है, कुछ बच्चों ने मुझे लगता है इसको ऐसे लिख दिया होगा, ये गलत है क्योंकि इसने किसका वायलेशन किया है? हंस रूल। हंस रूल। हाँ चलो, बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहे तुम लोग? 2 2 4 2 6 6 माइनस 4 वो क्यों आए? 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग, कितना आ गया? ठीक। अब सब बच्चे करें C2 का, करो। हो गया सर। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया सर। अच्छा अभी ये पूछता हूँ किसी बच्चे से, सब चीजें तैयार कर लो इसकी। क्षितिज कुलश्रेष्ठ बताएं, नहीं सॉरी 31 को बताएं। खुशी लालवानी बताएं। नमन कुमार बताएं। सर इसमें बॉन्ड इसमें आ रहा है सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई 2p x2 इज इक्वल्स टू पाई 2p y2। देखना ये जो है टोटल इलेक्ट्रॉन 12 भरने हैं ना, यहाँ पर 10 यहाँ 10 हो गए होंगे, इसी में चेंज कर लो। हाँ सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग पाई 2px2। चेक करना बेटे, आपने यही करा है क्या? यस सर। हाँ अब आप अच्छा अब एक और बात, चलो बॉन्ड ऑर्डर बोलो बेटा। 2 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गिनो। 8 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस 4 कितना आ गया बेटे? 2। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक आईआईटी का पुराना क्वेश्चन बता रहा हूं, और उन्होंने क्या क्वेश्चन बनाया था बेटा जेईई में, ध्यान से सुना। उन्होंने लिखा था कि सभी बॉन्डिंग की थ्योरी कहती है कि पहला एटम मतलब पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, जानते हो ना आप सब लोग, और बाद के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। पहला सिग्मा, बाद के सारे पाई बॉन्ड होते हैं। B2 मॉलिक्यूल एंड C2 मॉलिक्यूल में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है बच्चों? P में।
Yes. इसलिए इनमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, केवल पाई बॉन्ड बनता है विदाउट सिग्मा। ये आया था क्वेश्चन। उन्होंने कहा था कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं नेचर में जो सिग्मा बॉन्ड की बजाय पाई बॉन्ड बनाते हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा नहीं बनाते। तो आंसर आएगा B2N2। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर सीसी बॉन्ड से पाया नहीं, मतलब सर सीसी बॉन्ड सिग्मा नहीं होता? नहीं, इसमें ना ये तो केवल सिंगल बॉन्ड है। C2 मॉलिक्यूल जब किसी और, मतलब ये पूरा एसएच स्ट्रक्चर कह रहा हूं, C2 का पूरा C2 किसी और से कंबाइन करे, ये तो वो है हाइड्रोकार्बन तो कैल्शियम कार्बाइड जैसे हो गया। हाँ, ऐसी यूनिट आ जाए पूरी। लिखो, कैल्शियम कार्बाइड ही मतलब C2 यूनिट। हाँ, C2 यूनिट के अंदर सिग्मा बॉन्ड नहीं आएगा। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड में तो है। वो अलग अलग तरह कंपाउंड है। लिखो, मैं सर क्वेश्चन दे ऐसा कि 4 मॉलिक्यूल दे दिए, जिनमें से किसमें सिग्मा बॉन्ड ही नहीं, तो उसमें C2 हाँ, जैसे मान लो दे दे H2 दे दे, है ना, B2 दे दे, और क्या कहते हैं उसे, B2 दे दे, C2 दे दे और B2 दे दो। आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन पाई बॉन्ड बनाता है विदाउट सिग्मा, तो आंसर आएगा B2। लिखो, इट मस्ट बी नोटेड दैट B2 and C2 molecule, B2 and C2 molecule form pi bond without sigma bond formation. आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा बच्चों बॉन्डिंग का। ओके सर, चैप्टर खत्म होने वाला है ना। बॉन्ड नंबर 2 है सर। हाँ, तो सर दोनों के दोनों पाए हैं मतलब। हाँ, दोनों पाई बॉन्ड है। ओके सर। प्लीज लास्ट टाइम रिपीट कर दीजिए। बेटा जरा कोई बच्चा पढ़ देना, लास्ट की लाइन ही बच्चा पूछ रहा है। It must be noted that B2 and C2 molecule form pi bond without sigma bond formation. अब मैं चाहूंगा सभी बच्चों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि आप मेरे को इस बात को करके दिखाएं। सब बच्चों को मैं पूरे 2 मिनट का मौका दूंगा बेटे। एक टेबल कंस्ट्रक्ट करें या कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पूरा करना है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं N2 का, पहले देख लेना मैं क्या क्या आपको देने जा रहा हूं। मैं आपको दे रहा हूं N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N2+1 का कॉन्फ़िगरेशन, N2-1 का, N2-2 का। सभी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें सबका। पूरे 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, याद करके लिखना है ना, और थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखना, हल्की सी एक लाइन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, एक सेकंड रुको बेटा, रुको। ये बेटा क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं और शायद आपकी बायोलॉजी क्लास हो सकती है। है ना, सुनो बेटे सुनो, आप होमवर्क नोट करो। N2 का, N2+1 का, N2-1 का, इसका एक तो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तीसरा इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, कौन ज्यादा कौन कम, और लास्ट करना इनका बस ये 3 कर लेना बहुत है। ये आपको होमवर्क है। कल मुलाकात होगी, असाइनमेंट आज केमिकल बॉन्डिंग का कल, आज या कल मिलेगा, और फिर नया चैप्टर असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद, और पिछला वाला जो असाइनमेंट था उसको सॉल्व करने का नया चैप्टर शुरू करेंगे गैसेस पे। और कल से 11 बजे से लगभग 40 मिनट की या 30 मिनट की जो भी है वो डेली मोड कॉन्सेप्ट की क्लास होगी। ठीक है, आज नहीं होगी। टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा, Thank you, sir. बाय बेटा।